कभी बहुत सारे लोग हम लोग से प्रश्न करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या पढ़ रहा है तो उसको आलस हो रही है, पढ़ने के बाद में उसको याद नहीं रहता है बहुत दिनों तक। तो इसके लिए ये जो मुहूर्त होता है बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है, श्री पंचमी के नाम से इसको जानते हैं। और इस दिन कोई भी बच्चा जो याददाश्त जिसका कमजोर हो। नमस्कार। बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान से किया जाता है। आखिर कब है बसंत पंचमी और कब है मैया का विसर्जन और कैसे करें मैया का पूजन जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। आइए सुनते हैं आचार्य संतोष मिश्र भारद्वाज से। ओम या कुंदेन्दुसारहार धवला या शोकवस्त्रावृता या वीणामरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जी सर, कब है माँ सरस्वती पूजा? इस वर्ष जो है माघ मास की श्री पंचमी बसंत पंचमी जो है 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को है। इस दिन माता बागेश्वरी की पूजा होती है। इसमें प्रावधान है कि गुप्त नवरात्रि माघ मास की जो प्रारंभ होती है, इस मध्य में यानी पंचमी तिथि को श्री पंचमी के नाम से भी इसे जानते हैं, कहीं कहीं इसे बागेश्वरी जयंती के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस वर्ष 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसमें माता सरस्वती की पूजा की जाएगी, बच्चे लोग पूजा करेंगे, उत्साह मनाएंगे इसका। हिंदू पंचांग के अनुसार विसर्जन कब होगा? क्योंकि देखा जा रहा है पिछले 2-3 वर्षों से जो है विसर्जन में दिन को मान रख दिया जाता है। आखिर क्या है ये सब? कभी कभी होता क्या है जे मंगलवार भोमवार पड़ जाता है या रविवार पड़ जाता है, जिस वजह से माता सरस्वती की विसर्जन करने के विधान नहीं है उसमें है। चूंकि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 3 स्वरूप का पूजा होता है और कभी भी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की पूजा के कल होकर के विसर्जन के दिन अगर मंगलवार गुरुवार पड़ जाता है या रविवार पड़ जाता है तो विसर्जन का उसमें विधान नहीं है। तो इस बार जो है 23 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, जो कि पंचमी तिथि पड़ रहा है, जो कि 22 तारीख को रात्रि में 1:27 के आसपास से प्रारंभ हो रही है और 23 तारीख को पूर्ण दिन रहेगी और 23 तारीख को रात्रि में 12:18 के आसपास तक ये तिथि रहेगी। तो 23 तारीख को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाएगा, माता सरस्वती की पूजा होगी। कल होकर के दिन शनिवार को विसर्जन किया जाएगा। शनिवार के दिन विसर्जन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, असुविधा नहीं है। निश्चित रूप से ही शनिवार के दिन विसर्जन किया जाएगा। वैसे बच्चे क्या करें जिनका याददाश्त कमजोर है? वो क्या पूजा पाठ कैसे करें जिससे उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो, पढ़ाई में मन लगे? हाँ, ये चीज तो है। कभी कभी बहुत सारे लोग हम लोग से प्रश्न करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या पढ़ रहा है तो उसको आलस हो रही है, पढ़ने के बाद में उसको याद नहीं रहता है बहुत दिनों तक। तो इसके लिए ये जो मुहूर्त होता है बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है, श्री पंचमी के नाम से इसको जानते हैं। और इस दिन कोई भी बच्चा जो याददाश्त जिसका कमजोर हो तो ओम ह्रीं सरस्वती दिव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें एवं सरस्वती माता के सामने एक पुष्प अर्पित करें, माता सरस्वती का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे उसका याददाश्त भी बढ़ेगा, जो पढ़ाई करेगा उसमें सफलता भी मिलेगी और आगे भी बढ़ेगा वो। ये सरस्वती पूजा के दिन ही करे अथवा अन्य दिन भी कर सकता है? अन्य दिन तो गायत्री मंत्र करने का विधान है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जिसको याददाश्त कमजोर है, जो पढ़ता है याद करता है उसके बाद भूल जाता है या एग्जाम के समय में परीक्षा के समय घबराहट होती है, तो विशेष रूप से पंचमी तिथि के दिन श्री पंचमी मतलब सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती के समक्ष जा करके, चाहे वो घर में हो या पूजा पंडाल में हो, जहां भी संभव हो सके, ओम ह्रीं सरस्वती दिव्यै नमः इस मंत्र का जितना अधिक जाप करे उसके लिए लाभदायक होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कैसे पूजन पाठन किया जा रहा है? हाँ, इसमें सर्वप्रथम है कि माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करना है। उसके बाद इसमें सर्वप्रथम गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद में कलश की पूजा होती है। कलश की पूजा करने के बाद नवग्रह की पूजा होती है और नवग्रह की पूजा के बाद में माता सरस्वती की पूजा होती है। जो विधि विधान है इसमें सर्वप्रथम अपना माता सरस्वती का ध्यान करना है। जो पूजन की सामग्री वस्तुएं हैं
उसे माता सरस्वती के षोडशोपचार पूजन करके नैवेद्य अर्पित करना है, माता की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और माता से कहना है कि नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। हे माता सरस्वती, हमें नित्य प्रतिदिन पढ़ने में मन लगे, जो हम पढ़ाई करें उसमें यादगार हमारी बढ़े, यादाश्त हमारी बढ़े, हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसी माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं सरस्वती दिव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे यादाश्त भी बढ़ेगा, जो पढ़ाई करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। शुभ समय कब है, किस समय पूजा किया जाए? इस समय शुभ समय जो है आपको तिथि तो रात्रि से ही प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन 6:38 पर सूर्योदय का इसमें इस बार विधान है। 6:38 में सूर्योदय हो रही है, उसके बाद लगातार पूरे दिन पूजा करने का समय इसमें शुभ मुहूर्त माना गया है। और ये है, क्या परिचय हो गया? मेरा परिचय हो गया आचार्य संतोष मिश्र भारद्वाज, ग्रह दृष्टि ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के संचालक हैं। और हमारे साथ में है आचार्य शत्रुघ्न तिवारी जी जो हैं, एक हमारे साथ में है आचार्य कुंदन तिवारी जी हैं, इधर में पंडित चंद्र मिश्र जी हैं और हमारे साथ में एक बटुक विद्यार्थी भी हैं जो तन्मय कुमार के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग की शुभकामना रहेगी, सभी बच्चों के लिए शुभकामना रहेगी कि माता सरस्वती के समक्ष जा करके और माता सरस्वती की पूजा करे। माता सरस्वती आप लोग की मनोकामना पूर्ण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।